जो हमारे आसपास सोशल कंडीशनिंग हो गई है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसके लिए ओशो ने गहन चर्चा की है और काफ़ी विद्रोही विचार हमारे सामने रखे हैं। तो ओशो के विचारों में समाज एक तरह का प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो इंसान को बचपन से ढालना शुरू कर देता है। हम अपने परिवार, स्कूल, धर्म, समाज से लगातार संदेश प्राप्त करते रहते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। एक रूपरेखा में ढालता है और अक्सर हम इससे बाहर नहीं सोच पाते। ओशो का कहना है कि सामाजिक प्रोग्रामिंग हमारे असली स्वभाव से दूर ले जाती है। समाज द्वारा निर्मित नकली व्यक्तित्व। ओशो के अनुसार हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज द्वारा दी गई पहचान और भूमिकाओं को निभाते हुए बिताते हैं। समाज हमें बताता है कि हम सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और हमें किन मान्यताओं का पालन करना चाहिए। यह बाहरी दबाव एक नकली व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो हमारे असली स्वभाव और इच्छाओं से मेल नहीं खाता। ओशो इसे फॉल्स पर्सनालिटी कहते हैं। इससे बचने का पहला कदम है यह समझना कि हम कौन हैं और यह पहचानना कि हम जो कर रहे हैं वह क्या सचमुच हमारा चयन है या समाज द्वारा थोपी गई कोई छवि है। भीड़ के मन से मुक्ति। ओशो का मानना है कि अधिकतर लोग भीड़ के मन से प्रभावित होते हैं, यानी क्राउड माइंड से प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपनी सोच और फैसले भीड़ के हिसाब से करते हैं। हम उस रास्ते पर चलते हैं जो भीड़ दिखा रही होती है, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है और हमारे समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है। लेकिन ओशो कहते हैं असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप भीड़ से खुद को अलग कर लेते हैं, जब आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं और निर्णय अपने आंतरिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर करते हैं। तब आप समाज के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। धर्म और समाज की सीमाएं। ओशो कहते थे धर्म और सामाजिक व्यवस्थाएं भी लोगों को बांधने के लिए बनाई गई हैं। धर्म हमें नैतिकता के कठोर ढांचे में बांधता है और सिखाता है कि हमें कैसे सोचना चाहिए। ओशो का कहना है कि धर्म कोई विचारधारा या विश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आंतरिक खोज होनी चाहिए। वह कहते हैं कि किसी भी धर्म को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह आपको बचपन से सिखाया गया है। वास्तविक धार्मिकता तब आती है जब आप स्वतंत्र होकर सत्य की खोज करते हैं। असली स्वतंत्रता की खोज। ओशो कहते हैं कि जब हम सांसारिक बंधनों से बाहर निकलते हैं तब हम असली स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता न केवल बाहरी जीवन में बल्कि आंतरिक जीवन में भी होती है। समाज के बंधनों से मुक्त होकर ही अपनी सच्ची इच्छाओं, भावनाओं और लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं। ओशो कहते हैं स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहर के बंधनों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की मानसिक बंधनों से भी मुक्त होना है। स्वयं की खोज। ओशो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने असली स्वभाव की खोज करें। यह तभी संभव है जब हम समाज के बनाए गए नकली व्यक्तित्व को छोड़ दें और अपने भीतर झांकें। ओशो ध्यान को इस आत्म खोज का मुख्य साधन मानते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान से हम अपने भीतर की शांति और सत्य तक पहुंच सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम समाज के द्वारा बनाई गई धारणाओं और सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सच्चे स्वभाव को जान सकते हैं। मूल प्रश्न, क्या आप सच में स्वतंत्र हैं? ओशो हमेशा यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या आप सच में स्वतंत्र हैं या आप समाज के नियमों और अपेक्षाओं से बंधे हुए हैं। जब तक आप समाज द्वारा तय किए गए रास्ते पर चल रहे हैं तब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं। असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने रास्ते का चुनाव स्वयं करते हैं, भले ही वह रास्ता समाज से भिन्न क्यों ना हो। ओशो मानते हैं कि सामाजिक बंधनों से मुक्त होना और अपनी असली स्वभाव की खोज करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। समाज हमें अपने बनाए ढांचे में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी सच्ची पहचान उस ढांचे से परे है। ओशो हमें इस नकली व्यक्तित्व से बाहर निकलने और अपने भीतर के सत्य को पहचानने की प्रेरणा देते हैं।